मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद हो। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, खासकर ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज का जो संडे है वो 5th संडे आफ्टर ईस्टर के यानी कि पुनरुत्थान के बाद का 5वां रविवार। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा के लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज का जो थीम है द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। और आइए हम प्रभु की आराधना करें, अपने आप को परमपिता परमेश्वर के सम्मुख रखें और इस वर्शिप के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने आप को परमपिता परमेश्वर के सम्मुख अर्पित और समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास बड़ी नम्रता दीनता के साथ उपस्थित हुए हैं। रात भर के सुरक्षा आराम के साथ सुबह की रोशनी आपने हमारी जिंदगी, हमारे परिवारों के साथ जोड़ी है। हम इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए आपके महान भलाई, महान कार्यों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। आज का वचन हमारे बीच में आशीष में कार्यरत हो, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदायी हो। अपने जीवन का मूल्यांकन करें प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा। मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, उसके 15 पद से लेकर उसके 21 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 15 to 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 15 पद से। यहाँ पर पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुझ में तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। सबसे पहले प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करने का अवसर है कि हम निरंतर उसकी महिमा कर सकें। आज जबकि संडे है, 5th संडे आफ्टर ईस्टर, पुनरुत्थान पर्व के पश्चात का 5वां रविवार।
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लेक्शनरी के हिसाब से, उत्तर भारतीय कलीसिया के लेक्शनरी के हिसाब से हमें जो थीम दिया गया है, द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर चेलों से बात कर रहे हैं और उस चेलों से बात करते हुए वो अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। वो प्रेम जो महान प्रेम है, वो प्रेम जो अपरंपार प्रेम है, वो प्रेम जो सारी आशीषों से भरा हुआ प्रेम है, उस प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और फिर उस प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बता रहे हैं। वो पवित्र आत्मा जो निरंतर एक सहायक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में आपके और मेरे साथ है। वो पवित्र आत्मा जो निरंतर आपकी मेरी अगुवाई करता है, मेरी सहायता करता है, चाहे प्रार्थना करने में, चाहे प्रीचिंग करने में, चाहे वचन को सुनने में, चाहे कोई भी सेवकाई आपको मुझे जो मिली है संसार की, उसमें एक पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। और आज हम उस बात को समझेंगे, द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। जैसे कि प्रेरित काम उसका 16वां अध्याय उसके 6 से लेकर उसके 10 पद में, और पहला पत्र उसका 4था अध्याय 7 से लेकर उसके 11वें पद में, यहां 2 जगह और टेक्स्ट दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहां भी पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। विदाउट होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, आत्मा आहें भर भर कर जो समझ से, बयान से जो बाहर है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करता है। विदाउट होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते, और ना ही आप और मैं परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आप और मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाले लोग हैं। बाइबल में यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जो आपके और मेरे साथ रहता है। एक प्रॉमिस, एक वायदा है जो आपके और मेरे साथ है। वो वायदा, आज उस वायदे को देखेंगे। पहला सवाल, क्या आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं? पहला सवाल कि आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। कैसे जानेंगे आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? कैसे जानेंगे आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है? कैसे जानेंगे वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में रहता है? कैसे जानेंगे उस पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है, या आपके और या मेरे परिवार के अंदर या मेरे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? कैसे जानेंगे मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह ने एक प्रॉमिस कर दिया, एक वायदा कर दिया, उस वायदे के अनुसार आपको और मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन कैसे उसको जानेंगे? क्या अनन्य भाषा के द्वारा? क्या चमत्कार के द्वारा? या और भी चीजों के द्वारा? कैसे जानेंगे आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहना चाहता है कि हर एक के अंदर पवित्र आत्मा उंडेला गया। लिखा, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलूंगा। ये वादा है, एक वाचा है, एक कवनेंट है आपके और मेरे लिए, जो परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलूंगा। मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलूंगा। आज ही वो वायदा आपका और मेरे साथ है परमेश्वर का, कि वो वचन जो आज कंप्लीट हो रहा है, आज की मानव जाति के बीच में वो कंप्लीट हो रहा है, पूर्ण और परफेक्ट हो रहा है। पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया है। फर्स्ट थिंग, 4 बातें हम पवित्र आत्मा के विषय में आज देखेंगे। 4 बातें हैं जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे बताना चाहता है। द फर्स्ट थिंग, क्या आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? और कैसे जानेंगे मेरे प्रियो? कैसे आप और मैं समझेंगे कि आप और मैं पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं? बपतिस्मा तो हमारा हो गया,
कंफर्मेशन हमारा हो गया, चर्च हम जाते हैं, दशवांश हम देते हैं और भी तरह की भेंट हम चढ़ाते हैं, लेकिन क्या होली स्पिरिट आपके मेरे अंदर है? फर्स्ट थिंग, द होली स्पिरिट विल बी जनरेट यू, द होली स्पिरिट विल बी रिजनरेट यू। पहली चीज, पवित्र आत्मा आपको पुनर्जीवित करेगा। ये पहली चीज है जो अपने अंदर आपको और मुझे देखना है। अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे पुनर्जीवित करेगा, रिजनरेट। कैसे पता करेंगे कि आप और मैं रिजनरेट लोग हैं, पुनर्जीवित लोग हैं? पुनर्जीवित का मतलब ये नहीं कि हम मर के दोबारा जीवित हो जाए। पुनर्जीवित का मतलब इस जीवन में अपने पुराने मनुष्य तत्व को त्याग कर नए मनुष्य तत्व को पहन लेना, यानी कि बुराइयों को त्याग कर नए जीवन में प्रवेश कर लेना, इसे पुनर्जीवित कहते हैं। रीजनरेट के बारे में बताया गया है। रीबर्थ नहीं बल्कि रीजनरेट आपको और मुझे होना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा आपके और मेरे जीवन में क्या हम रीजनरेट वाले लोग हैं। पुरानी बातें, जो पुराना मनुष्यता था, बुरी बातें थी, बुरे विचार थे, बुरे कुकर्म थे, बुरी चीजें थी जो आपके मेरे अंदर थी, बुराइयां, क्या उससे हम रीजनरेट हुए हैं, पुनर्जीवित हुए हैं, उनको त्यागा है? अगर है तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है, क्योंकि वचन बताता है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 3 से 5 पद में पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 3 to 5, यहां पर लिखा हैगा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तो कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। रीजनरेट होना पड़ेगा। निकोदेमुस जो एक मनुष्य था और यहूदियों का सरदार था और यीशु मसीह के पास आकर पूछता हैगा, वो कहता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? रीजनरेट होना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा आकर मेरे अंदर आएगा तो हम रीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि बुराइयां, बुरी बातें, बुरे विचार, बुरे कुकर्म, ये सब को त्याग कर एक नए जीवन में आप और मैं प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। यीशु मसीह कहता है, मैं सहायक दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा का विषय में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इस देह में बुराई नहीं होनी चाहिए। आज इस संसार में, जब ये संसार महामारी में चल रहा है, ये संसार महामारी का गोश में है, इस संसार में बहुत सी बुराइयां लोग कर रहे हैं, बहुत से कुकर्म लोग कर रहे हैं, बहुत सी बुरी बातें लोग हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे, मेरे प्रिय, बताना चाहता है, वो हमें रिजनरेट करना चाहता है। क्या आप और मैं रिजनरेट लोग हैं? आप और मैं रिजनरेट व्यक्ति हैं? लिखा है, होली स्पिरिट विल बी रिजनरेट यू। आपको पुनर्जीवित करेगा पवित्र आत्मा, और जब पुनर्जीवित है, एक चेंज, एक परिवर्तन जब आपको और मेरे अंदर होगा, तब हम उस बात को देख पाएंगे मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, होली स्पिरिट का वर्क हो रहा है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अन्य भाषाओं से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो, लेकिन सबसे बड़ी वास्तविकता है, हम रिजनरेट लोग हैं। हम चेंज हो गए, बदल गए, विचार हमारे बदले नहीं है, मस्तिष्क की सोच हमारी बदली नहीं है, और हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। लिखा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, एक हेल्पर, वो तुम्हारी सहायता करेगा। किस लिए सहायता करेगा? खाना बनाने में सहायता नहीं करेगा, काम करने में सहायता नहीं, बल्कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने में सहायता करेगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर को ऐसा जीवन पसंद है। सेकंड थिंग, दूसरी बात, पवित्र आत्मा के विषय में, क्या आप और मैं पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं? क्या आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? अगर आपने और मैंने देख लिया पहली चीज कि हम पुनर्जीवित हैं, तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। दूसरी बात, होली स्पिरिट विल बी गाइड्स यू। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा।
जब आप सोच लेते हैं कि आपका मार्गदर्शन आपकी मस्तिष्क नहीं कर रही है, आपकी बुद्धि नहीं कर रही है, बल्कि मार्गदर्शन तो कोई और कर रहा है और वो अच्छे मार्ग पर आपको मुझे ले जा रहा है। लिखा है सकरा है वो मार्ग जो कहां जाता है? परमेश्वर के पास। चौड़ा है वो मार्ग जो अनंत के जीवन में जाता है, जहां पर नाश पाया जाता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताना चाहता है मेरे प्रियो आज की सुबह कि होली स्पिरिट विल बी गाइड्स यू। वो आपको क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। और जब आप सोचते हैं हर एक बुराई में, हर एक बातों में, हर एक चीजों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, जहां आपका मन कह रहा है जाकर उससे लड़ाई कर, लेकिन एक अंदर से आत्मा बोल रही नहीं लड़ना है हमें, तो समझ लीजिए आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, यहां पर लिखा है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, गाइड्स यू, आपका मार्गदर्शन कर रहा है कोई और अच्छे मार्ग पर कोई आपको चला रहा है, तो समझ लीजिए ये पवित्र आत्मा है। ये हमारी बुद्धि नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है, हमारी समझ नहीं है। लिखा है तू अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करना, बाइबल में लिखा है। पवित्र आत्मा आपका और मेरा मार्गदर्शन करेगा हमारी ड्यूटी में, जहां आप और मैं जॉब कर रहे हैं, हमारे आने जाने में, हमारी स्टडी में, हमारे कंपटीशन में, वो आपकी और मेरी मदद करेगा। और लिखा है सत्य का आत्मा सारी बातें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। द सेकेंड थिंग, होली स्पिरिट आपको और मुझे एक गाइडेंस में लेके चलता है, एक मार्गदर्शन में लेके चलता है। और पवित्र आत्मा का जो मार्ग है वो गलत नहीं है, सत्य का है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जब आप और मैं उस सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई क्या है संसार में, तो आप और मैं फ्री हो जाएंगे मेरे प्रियो। और जब फ्री होते हैं तो आप और मैं एक अच्छी भलाई के कामों में लग जाते हैं। द सेकंड थिंग, पवित्र आत्मा को कैसे जानेंगे? वो आपके मेरे अंदर है। दूसरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन आपको मुझे बता रहा है कि वो आपको गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा एक सहायक के रूप में, और आज सत्य का मार्ग में ले जाएगा। सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मैं उसको भेज रहा हूं आपके पास और अब वो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। कभी भी गलत काम नहीं होंगे, चाहे कितना भी बड़ा विभाग, चाहे कितने बड़े डिपार्टमेंट, चाहे कितने बड़े लोग हों, अगर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, कभी घूस नहीं लेंगे, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी बहरभाव, कभी ऊंच नीच, जात पात, सब खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाएंगे, एक साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ परमेश्वर के नियम और कानून को मानने लग जाएंगे। द सेकंड, द थर्ड थिंग, परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है। द थर्ड थिंग लिखा है, होली स्पिरिट विल बी बियर्स अ फ्रूट इन यू। कैसे जानेंगे? पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है और वो प्रॉमिस कंप्लीट हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और आज आप और मुझसे भी कह रहा है। कब होगा? बाइबल क्या बता रही है, वचन क्या बता रहा है, सुनिएगा। होली स्पिरिट विल बी बियर्स अ फ्रूट इन यू। पवित्र आत्मा के वरदान से हम परिपूर्ण तब होंगे जब अच्छे फलों से आप और मैं लद जाएंगे, जब देखेंगे आपके और मेरे अंदर एक अच्छे फल है और लोग आपके और मेरे अंदर एक अच्छे फल को देखेंगे। क्या लिखा है? गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22-23, गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, उसके 22 पद में बाइबल है तो खोल लीजिएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा है, जो एक सहायक के रूप में आपको और मुझे दिया गया है।
गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22 और 23। तो यहां पर लिखा हैगा, पर आत्मा का फल, ध्यान से सुनिएगा, कब हम जानेंगे कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? कब? जब वो हमें रिजनरेट हम हो रहे हैं, चेंज आ रहा है, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। दूसरी बात, हम सही गाइडेंस में चल रहे हैं, सही मार्गदर्शन में चल रहे हैं, कहीं चोरी नहीं, कहीं लूट नहीं, कहीं द्वेष नहीं। और तीसरी बात क्या है? जब हमारे अंदर अच्छे फल लदे होंगे। और यहां पर लिखा है गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22, लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो कोई मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तीसरी बात, आइडेंटिफाई करना है पवित्र आत्मा को अपने अंदर और दूसरों के अंदर। और उनके अंदर क्या होंगे? प्रेम का फल होगा, प्यार करने वाले होंगे, वो गुस्से वाले नहीं, दूसरों की बुराई करने वाले लोग नहीं होंगे। एक दूसरे की अगर कोई एब्जॉय कर रहा है, बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, बुरी बातें कर रहा है, समझ लो वो होली स्पिरिट उसके अंदर नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रेम है, आनंद है, उसके अंदर खुशी रहेगी, दुख के समय में भी वो आनंद करेगा, शांति उसके अंदर रहेगी, धीरज उसके अंदर, पेशेंस उसके अंदर रहेगा, हर चीज में पेशेंस करेगा। ये महामारी एक समय में जाएगी, एक पेशेंस हम अंदर रहेगा, कृपा उसके अंदर रहेगी, भलाई उसके अंदर रहेगी, दूसरों के लिए भलाई के काम। आज बहुत से लोग भलाई के काम कर रहे हैं, ब्लेसेड हैं वो लोग, आशीषित हैं जो खाना खिला रहे हैं, आशीषित हैं जो लोग पानी पिला रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई एक कटोरा ठंडा पानी मुझे पिलाता है, मेरे लोगों को पिलाता, वो मुझे पिलाता है। एक कटोरा ठंडा पानी इस गर्मी के समय में जब मजदूर प्लान कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लोग पानी पिला रहे हैं, ब्लेसेड है, भलाई के काम वो कर रहे हैं, आशीष के काम वो कर रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, ब्लेसेड है वो, आशीषित है वो लोग। और लिखा भलाई, विश्वास हमारे अंदर होगा, समझ लीजिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। नम्रता उनके अंदर होगी, एक दूसरे के प्रति नम्रता उनके अंदर होगी, कभी भी कठोर बातें नहीं करेंगे, कभी भी कोई गलत बात हमारे अंदर से कठोर बातें नहीं निकलेंगी। और संयम उनके अंदर होगा, संयम के साथ वो काम करेंगे, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा के फल जान लीजिए, जिनके अंदर नम्रता है, प्रेम है, भलाई है, धीरज है, शांति है, विश्वास है। और बहुत से लोग अपने घर में पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, हाँ ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया, है ना, ऐसे हम बात करते हैं, अरे ऐसा हो गया। कभी हमने निकल कर उन लोगों की हेल्प की? कभी उनके बारे में सोचा? अगर नहीं सोचे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूं। लिखा है, हमारे धर्म के काम मैले और चिथड़ों के समान है। हमारे जितने जो धर्म के काम हैं, जो धार्मिकता के काम आप और मैं कर रहे हैं, ये मैले और चिथड़े, यानी गार्बेज जहां पड़ता है, जहां कूड़ा पड़ता है, उस वहां पर जो कपड़े पड़े रहते हैं उसके समान है आपके और मेरे धर्म के काम। लिखा, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, मनुष्य को मत दिखाइए, फोटो हम जो भी चीजें चल रही हैं वो नहीं, बल्कि परमेश्वर को दिखाने के लिए। ये आत्मा के फल है मेरे प्रियो, जान लीजिए उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। अगर हम ऐसा काम करते हैं, प्रेम का, भलाई का, धीरज का, नम्रता का, तो जान लीजिए पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर है। ये तीसरी बात। चौथी और अंतिम बात परमेश्वर आपको मुझे बताना चाहते हैं, चौथी और अंतिम बात होली स्पिरिट के उसमें, होली स्पिरिट विल बी गिव्स यू गिफ्ट्स। पवित्र आत्मा अन्य अन्य आपको वरदान देगा। समझ लीजिए, जिसके अंदर पवित्र आत्मा, उसके अन्य अन्य वरदान उसके अंदर होंगे। लिखा, होली स्पिरिट विल बी गिव्स यू गिफ्ट्स, आपको वरदान देगा। अन्य अन्य वरदानों से आप और मैं परिपूर्ण हो जाएंगे। टैलेंट, जिसके बारे में यहां पर बताया गया है, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 3 पद से पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12, बाइबल खोल लीजिए अगर आप लाए हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 13वें पद से यहां पर लिखा आएगा, सॉरी 3रे पद से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह यह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। द टैलेंट,
आप और मैं यहां पर ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। 100% मैं आपको कह रहा हूं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार के, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान अगर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, तो समझ लीजिए परमेश्वर की महिमा आपके मेरे द्वारा हो रही है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अन्य प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह उसे बांट देता है। क्या आपके मेरे अंदर ये टैलेंट है? क्या आपके मेरे अंदर ये वरदान है? अगर ये वरदान आपके मेरे अंदर है, तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, ये 4 बातें हैं जो आपके मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैसे हम पता लगा सकते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन आज मेरे प्रियो 2020 में आप और मैं कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है? हमने उन 4 बातों के अनुसार देख लिया। पहली चीज, आपको और मुझे रिजनरेट कर रहा है, चेंज आ रहा है आपके मेरे अंदर। पहले बुरे लोग थे, बुरी बातें करते थे, ईर्ष्यालु बातें करते थे, द्वेष की बातें करते थे, एक दूसरे को डाउनफॉल करने की बात करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं आप और मैं। हम रीजनरेट हो गए। अब लोग आपको और मुझे बहका नहीं पाएंगे, शैतान आपको और मुझे बहका नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। सेकंड थिंग, जो दूसरी बात है, वो आपको और मुझे गाइड करेगा, भलाई के लिए गाइड करेगा। वो आपका मेरा मार्गदर्शन करेगा, क्या सही है क्या गलत है, ये पवित्र आत्मा बताएगा। आपकी मेरी बुद्धि लिखा है, तो अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करना, लेकिन संपूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर पर, यानी कि होली स्पिरिट के साथ आपको और मुझे, वो आपको गाइड करेगा। कहाँ आपको पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ आपको नुकसान हो सकता, कहाँ नहीं हो सकता, वो आपको मुझे गाइड करेगा। अगर ऐसा कर रहा है, वो हमें भलाई के कामों के लिए गाइड कर रहा है आपको और मुझे। लड़ाई झगड़े के लिए हमें लोग उकसा रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया, तो समझ लिए पवित्र आत्मा ने आपको रोका है। बुरी बातों के लिए, किसी के लिए बुरी बात कहने के लिए शैतान आपको उकसा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको रोक दिया, गाइड कर रहा है। तीसरी बात, बियर अ फ्रूट, आपके अंदर यह है जो फल उत्पन्न करेगा, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। इस महामारी के समय में भी आपका मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा। कल क्या होगा वो परमेश्वर जानता, हमारे लिए अच्छा ही होगा। अंतिम बात, होली स्पिरिट विल बी गिव्स यू अ गिफ्ट, वो आपको अन्य अन्य वरदान। ये मत सोचना कि आपकी एज बहुत हो गई है, ये मत सोचे कि आपकी उम्र बहुत हो गई है, ये मत सोचे कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। वो सबके अंदर लिखा, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बुजुर्ग भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रखना चाहता है। उस आत्मा को अपने अंदर देखिएगा। अगर ये 4 बातें आपके मेरे अंदर है, तो पवित्र आत्मा आपका मेरे साथ है। मेरे प्रियो, शंका मत कीजिएगा, संदेह मत कीजिएगा, उसके काम करते चले जाइएगा। वो आपको और मुझे आगे आगे लेके चलेगा, खासकर इस महामारी में भी आपको और मेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, आवर रॉन्ग डिजायर वर्सेस द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट, हमारे गलत इच्छाएं और पवित्र आत्मा का जो फल है, वो बुरा, जो रॉन्ग डिजायर है वो बुराइयों को उत्पन्न करता है,
सेल्फ सेंटर्ड होता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है, पाप को उत्पन्न करता है, पतन को उत्पन्न करता है। लेकिन द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, वो हमें अच्छी बातें बताएगा, सेल्फ गिविंग बताएगा, हमें उत्थान के बारे में बताएगा, हमें पवित्र रखेगा और प्रचुर मात्रा में जीवन देगा, अनंत काल का जीवन। आज की सुबह आपको और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रिय, कहीं चढ़ने की जरूरत नहीं है दूर दूर जगहों पर। अपने घर में बैठकर, अपनी जगह पर जहां पर आप बैठे हैं वहीं बैठकर प्रार्थना करनी है आपको मुझे। पवित्र आत्मा आपके साथ है मेरे प्रिय, क्योंकि आज अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा के बगैर सुन नहीं सकते थे। बहुत से लोग तो कहीं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन आप और आपका परिवार परमेश्वर के वचन को सुन रहा है मेरे भाई। काश की परमेश्वर हमें सामर्थ, हमें बुद्धि, हमें ज्ञान दे आज के वचन के लिए, इस सेवा के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। ये महान परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास बड़ी नम्रता दीनता के साथ आते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु जी आज इस पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, उस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के लिए जो आपने हमें दी है, और हमने उसको जान लिया कि हम कैसे जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर है। हे महान परमेश्वर पिता, जितने लोग आज लाइव हैं उनके परिवार को आप ब्लेस करें प्रभु, उनके कारोबार पर आपकी आशीष हो और उनके परिवार को आप प्रोटेक्ट करें, इस महामारी से बचाएं। जितने लोग इस वचन को आज सुना है उनके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान भर दे प्रभु ये, और निरंतर वे आपकी आत्मा के द्वारा चल सकें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश के मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्यपालों के लिए, अपने देश के सारे ऑफिसर्स लोगों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के पुलिस विभाग के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के मेडिकल स्टाफ के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अन्य तरह तरह की सेवाएं लोग दे रहे हैं, खासकर बैंक की सेवा कि सही जगह पर पैसा पहुंच रहा है प्रभु, वो लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर प्रभु वो कार्य कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उन सेवकों के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु जी पानी पिलाने की सेवा कर रहे हैं, खाना खिलाने की सेवा कर रहे हैं, खाना बांटने की सेवा कर रहे हैं और भूखे को वो भोजन खिला रहे हैं। प्रभु आप उनकी मार्गदर्शन करें, उनकी सहायता करें, उनको प्रोटेक्ट करें। इस महामारी से हमारे देश को बचा ले प्रभु यीशु, इस महामारी से अपने देश को बचा ले प्रभु यीशु, इस देश को सेफ रखे प्रभु। जो लोग इस देश की सफाई में लगे हुए हैं, जगह जगह पर सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी ब्लेस करें। जो जगहें क्वारंटीन की गई हैं प्रभु, उन जगहों पर भी प्रभु आपकी आशीष बनी रहे प्रभु, कि वहाँ कोई भी इन्फेक्शन बढ़ने ना पाए। जो लोग बीमार हैं, खासकर इस कोरोना से ग्रसित हैं, उनको चंगाई दे प्रभु। जो लोग इस संसार में नहीं रहे, उनके परिवार को शांति दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमने जो वचन सुना है उसके द्वारा हमें आशीषित करें। इस संसार को अपने आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ और सारे विश्वासियों के साथ, अपने देश के साथ, इस पूरे संसार के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें, फलवंत करें, और अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में रखिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, और हो सके जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। आज के सुबह परमेश्वर ने आपको और मुझे आत्मा से परिपूर्ण किया है, और इस आत्मा को बनाए रखिए। सब कुछ आदर महिमा उस परम पिता परमेश्वर को मिले। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुतायत से आशीषित करें। जय मसीह।